बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद फारूक डोगर, नुमाइंदा ख़ुसूसी रोज़नामा पाकिस्तान प्रोग्राम आमने सामने में हाज़िर खिदमत हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त हमारे तज़किया निगार जनाब MS अतर कुरैशी साहब, जो कि चेयरमैन हैं PMHD TV और चेयरमैन हैं TTSJ ग्रुप ऑफ कंपनीज। नाज़रीन, आज हमें ज्वाइन किया है हमारे एक नए गेस्ट ने, जनाब फरहान साहब। फरहान साहब का बेसिकली ताल्लुक़ है IT बैकग्राउंड से। इनका बैकग्राउंड IT है और ये यहाँ पर मलेशिया में एक बहुत अच्छी फर्म में एज ए IT मैनेजर जॉब करते हैं। हम जनाब फरहान साहब को अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, फरहान साहब का काफ़ी तजर्बा रहा है। ये इससे पहले यूरोप और UK में भी रहते रहे हैं, इनको सारी वर्ल्ड की पॉलिटिक्स का भी पता है। तो आज हम इनसे तज़किया लेंगे हमारी जो मौजूदा हुकूमत है उसके हवाले से कि उसकी क्या कारकर्दगी है और वो समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए क्या कर रहे हैं और मुल्क में मौजूद पाकिस्तानियों के लिए वो क्या कर रहे हैं। तो हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले तो सर, डेली मेल के खिलाफ जो शहबाज शरीफ का जो केस था, लंदन की अदालत ने उसका फैसला दे दिया है शहबाज शरीफ साहब के हक में, और साथ साथ कल इमरान खान साहब के एक स्पेशल हुक्म पर शेखुपुरा में सरकारी राजी वागुजार कराई गई है, जो कि इल्ज़ाम ये लगाया गया कि मुस्लिम लीग नून के MLA हैं इरफान डोगर साहब, इनके कब्जे से ज़्यादा रकबा वागुजार कराया गया है। तो ये जो आजकल खान साहब एक्शन में है, इन एक्शन ख़ास तौर पर ज़रूरी ज़मीनों, सरकारी ज़मीनों, रसाईनों के खिलाफ, तो इस पर मौजूद भी बात होगी। और कुरैशी साहब से भी और फरहान साहब से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपना फ़र्दन तज़किया इन दोनों टॉपिक्स पे भी कीजिए। तो हम स्टार्ट करेंगे जनाब कुरैशी साहब से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व रफ़ाना लका ज़िक्रक सदाक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, और बहुत शुक्रिया मतलब जनाब फारूक डोगर साहब आज हमारे साथ, यानी फरहान साहब बैठे हैं, IT स्पेशलिस्ट हैं, कंसल्टेंसी करते हैं मलेशिया के अंदर काफ़ी अरसे से, और हम इनको भी अपने साथ आने पर, ज्वाइन करने पर इन्हें खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, बात हो रही है पाकिस्तानी हुकूमत की कारगुजारी के ऊपर। तो पाकिस्तानी हुकूमत की कारगुजारी पिछले जो मैंने 2.5 से पौने 3 साल के अंदर देखी है, इंतहाई बेहतरीन है। और इस वक्त जो नियाज़ी साहब का सूरज चढ़ा हुआ है वो बिल्कुल जनाब अली बहुत दबंग स्टाइल के अंदर जनाब अली चमक रहा है, गरज रहा है, बरस रहा है, रोशनी बिखेरा हुआ है और पूरे पाकिस्तान को उन्होंने रोशन किया हुआ है। और ये सूरज कहाँ से निकला है सर? ये सूरज आज निकला है मशरिक़ वस्ता से और पाकिस्तान में जाके गुरूब होगा। आप ये देखें कि जनाब अली उनकी कारकर्दगी में कैसा है, उन्होंने इनकलाब बर्पा किया कि बड़े बड़े जो पुराने बड़े बड़े जो अजदहे थे उन्होंने उनके हलफ से जनाब अली ज़मीनें निकाल ली हैं। अच्छा। अब उन ज़मीनों के ऊपर वो ज़मीनें हैं वो सारी, और ज़्यादातर उन ज़मीनों के ऊपर वो पता नहीं क्या क्या उगाएंगे, पता नहीं कितने मुर्गी के फार्म खोलेंगे, कितने जनाब अली डेयरी फार्म बनाएंगे, ताकि जो अंडा हमारे मुल्क के अंदर इस वक्त 20 और 25 रुपए का हो गया वो सस्ता होकर 5 रुपए के ऊपर आ जाए। मैं तो समझता हूँ नियाज़ी साहब ने अगर थोड़ा अरसा रहे और ये कारगुजारी दिखा रहे तो वो अंडा जो 20 रुपए पे आज वो इंशाल्लाह ताला 1 रुपए के अंदर 2 मिलेंगे। मेरे साथ 200 रुपए का 1 रुपए में 2 मिलेंगे। सर कैसे हो भाई, जब इतनी जमीनें आप रिकवर कर रहे थे, बड़े बड़े आप कारनामे अंजाम दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वहाँ कुछ ना कुछ तो करेंगे ना। कैसे करेंगे? बड़ा बिजनेस करो ताकि पैसे ज्यादा कमाएं। अरबों रुपये का उन्होंने जनाब अली रिकवरी कर ली है। हाँ, लेकिन एक काम नहीं कर सके, जो मगरमच्छ बाहर निकल गए थे उनको वापस नहीं ला सके। जी आप क्या फरमाते हैं इस हवाले से नियाज़ी साहब की हुकूमत के? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ। और जो फारूक साहब फारूक भाई फारूक भाई, मुझे ये लगता है, रशीद भाई मुझे ये लगता है कि हुकूमत जो है, क्योंकि हम भी PTI के सपोर्टर रहे थे बहुत ज़्यादा और बहुत खुश थे कि भाई सुन लीजिए PTI का सपोर्टर रही है, और जो है हमने बड़ी खुशियाँ मनाई थी इमरान खान के वज़ीर आज़म बनने पे। लेकिन बहुत ही मायूसी उस वक्त हुई जिस वक्त आप ये देख रहे हैं कि हर चीज़ वादे के बिल्कुल ख़िलाफ़ ही हो रही है। यानी कि अगर किसी चीज़ को चनक आए तो वो बाद में गंदुम निकल रहा है। मतलब ये 1 साल में हो जाता, 2 साल में हो जाता तो सही था, लेकिन अब इनका टेनोर जो है आधे से ऊपर हो चुका है और तमाम उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, उल्टी गिनती चल रही है। सेकंड जो है कि नाउमीदियां बढ़ रही हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा, बहुत ज़्यादा। आप कश्मीर का इशू उठा के देख लें, वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था, कहाँ आ गया। आप पाकिस्तान की तरक्की देख लें, कहाँ से कहाँ थी, कहाँ आ गई, और अब कोई उम्मीद भी नज़र नहीं आ रही है। इसी तरीके से आप इकोनॉमिकली अपनी आप देख लें हालात। तो किसी भी सिम्प में मैं तो कहीं से भी मुतमईन नहीं हूँ कि अगर आप मुझे कोई एक चीज़ में भी पूछे, मैं कहूँ हाँ यार इस जगह मुतमईन है। एक जगह पे हम मुतमईन है, तकरीरों में, क्योंकि तकरीरें, हाँ
तकरीरें अच्छी हो रही हैं, बस इसके अलावा भाई कोई चीज भाषण बड़े बड़े दिए जा रहे हैं, बड़े बड़े भांड इनके साथ। और एक चीज में मैं बड़ा हैरान हूँ कि वजीर आजम साहब हर वक्त बड़े जोर और शोर से कहते हैं कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा, तो वो फिर हमें डिफाइन करें कि भाई नवाज शरीफ साहब जो थे वो जेल से निकल के आज लंदन में बैठे हुए हैं, तो वो बगैर किसी एनआरओ के कैसे चले गए? तो जेल से गए हैं, सजा याफ्ता थे वो तो मकसद क्या, वो तो कोई मुजरिम तो थे ही नहीं, वो तो मुलजिम तो थे ही नहीं, वो तो मुजरिम थे। एक शख्स जेल में था, तो जेल में हजारों लोग मर जाते हैं वहां बीमार होके, कोई नहीं जा रहा है इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया इलाज कराने के लिए। मैं आपको 10,000 मिसालें दे देता हूँ कि लोग मर गए जेलों के अंदर, बेचारे वो तो बीमार भी नहीं थे, बीमारी भी जेलों में लगी, जेलों में मर गए, वो तो कोई नहीं जा सका बाहर वहां से निकल के। बल्कि जो हॉस्पिटल्स में हजारों लोग पड़े हुए हैं, जो जिनके गुर्दों में मसला जिनको पाकिस्तान में इलाज मुहैया नहीं है, वो बाहर जाके नहीं इलाज करा सकते, वो वहीं मर रहे हैं हॉस्पिटल्स के अंदर, वो तो ना मुजरिम है ना मुलजिम है, तो वो तो नहीं जा सकते। तो ये मरियम नवाज साहिबा जो है ये भी मुलजिम थी, मुजरिम थी, ये भी इनको भी कोर्ट से सजा हुई थी। जमानत पे कैसे कौन बाहर आ सकता है? सजा की बात है, ये कोई नया कानून आ गया तो नया पाकिस्तान का तोहफा है, तब्दीली है, ये तब्दीली सरकार का तोहफा है, नया पाकिस्तान का तोहफा है। मैं आपको बड़ी साफ ये बताता हूँ कि नवाज शरीफ हो जाए, चाहे मरियम हो जाए, चाहे पीडीएम वगैरह जो कुछ भी हो जाए, ये लोग फौज को तो खड़े होकर गालियां दे रहे हैं, दिलवा दे रहे हैं, और फौज को गालियां दे रहे हैं, खुल के दे रहे हैं, जनरलों को गालियां दे रहे हैं, उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं। ये हुकूमत को तो गालियां नहीं दे रहे हैं, ये हुकूमत को तो कुछ भी नहीं कह रहे हैं। फजल रहमान अभी कुछ अर्से पहले तक ये कह रहे थे कि हम पिंडी में जाके वो करेंगे, पिंडी में जाके हम घुराव करेंगे, वो तो नहीं कह रहे थे कि हम पार्लियामेंट का घेराव करेंगे। तो ये इससे क्या बताना चाह रहे हैं ये लोग, किसके, ये कौन किसके साथ मिला हुआ है? फरहान भाई, बात दरअसल ये देखिए, आप इमरान को पसंद करते थे, आप पीटीआई के बहुत बड़े सपोर्टर रहे हैं, आपने जब इमरान नियाजी साहब ने जब हल्फ उठाया तो आपने मिठाइयाँ बांटी और जनाब अली लोगों को मिठाई भी खिलाई, हम सब इस चीज को रिकॉग्नाइज करते हैं और ये आप सच कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। लेकिन आज जो आप चेंज हुए हैं, आज जो आपका मौकूफ सामने आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जो इस वक्त पीडीएम की जमातें हैं उनका जो मौकूफ है वो दुरुस्त है। हाँ, अलबत्ता ये बात जरूर है कि पीडीएम की जमातें खुद भी उन्हीं चोरों चकारों के साथ के साथी हैं जो माजी में पाकिस्तान के साथ बदसलूकी करते रहे, पाकिस्तान की आवाम के साथ बदसलूकी करते रहे। लेकिन अब हमें बात यह है कि अब पाकिस्तान जिस दोराए पे आके खड़ा हो गया है, एक आखिरी जिसे आप कहते हैं ना, एक चमकती हुई दमकती हुई जैसे बात की, मैंने एक उम्मीद नजर आई थी पाकिस्तान को कि नियाजी साहब ने जो 126 दिन खड़े हो गए, पूरी प्लानिंग दी थी, पूरा जनाब उन्होंने 200 आदमियों की मईशत संभालने वाली टीम थी और इनकलाब बर्पा करने वाले उनके साथ साथी थे, लोग थे सारे। तो जब इन्होंने इलेक्शन लड़ाया तो इन्होंने टिकट दिया इलेक्ट्रोल्स को, उनको जनाब अली मुंतखब करा के ये लेकर आए। अब वो मुंतखब हुए या उनको जनाब अली चुना, उसे क्या कहते हैं, नामजद किया गया, वो एक अलग बात है। हुकूमत मिल गई, हुकूमत मिलने के बाद जो इक़दाम अवाम की सहूलत के लिए करने थे, उस पर क्या तवज्जो दी, क्या काम किया, वो हमें कहीं भी नजर नहीं आया, सिवाय इसके जैसे हमारे फरहान भाई ने कहा कि जनाब अली तकरीरें बहुत अच्छी है, नो डाउट तकरीरें वाकई बहुत अच्छी है, और बगैर पर्चे का तकरीर करते हैं। फारूक साहब तो पर्चा लेके बैठते हैं यहाँ पे, हमें बगैर पर्चे के बोलवाते हैं। देखिए जनाब अली, अब ये देखिए, हमें बगैर पर्चे के बगैर प्रोग्राम दिया, मैं तो पॉइंट देता सर। ठीक बात अब ये है कि अब आगे पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या नजर आ रहा है। मैं फारूक साहब से भी, और सवाल फारूक साहब करते, लेकिन आज मैं ये सवाल कर रहा हूँ, इस मौजूदा हुकूमत का टर्नओवर जो बाकी रह गया है, इसमें आप क्या समझते हैं फरहान भाई? आपका एक अच्छा एक्सपीरियंस है, आप दुनिया भर में घूमे फिरे हैं और आप दुनिया भर के लोगों से यहाँ बड़े बड़ी कंसल्टेंसी कर रहे हैं, बड़ी बड़ी फर्मों के साथ आप ज्वाइंट हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ, आपको क्या नजर आ रहा है? देखिए, हमारी तस्वीर होती है, आपको महसूस हुआ, इस चीज का अंदाजा हुआ यहाँ रहते हैं कि जब कोई पाकिस्तान के खिलाफ पीआईए का जहाज या रोक लिया गया, जब पाकिस्तान के खिलाफ जो कोई बातें होती है, जो पाकिस्तान की असेंबलियों में जो कुछ होता है, तो हम लोग जो फॉरेनर्स हैं, जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, वो कैसा वहां महसूस करते हैं, और हमें आइंदा क्या मुस्तकबिल नजर आ रहा है इस हुकूमत के अंदर, कि हमें कहाँ लेके जा रही है? देखिए, आप जो हमने खुशियां मनाई थी इनके आने पर, पीटीआई के और इमरान खान के जीतने पे, वो हमने इनके अगेंस्ट मनाई थी। ये जो पीडीएम का एक कचरा हमारे सामने घूमता फिर रहा है, ये सारा जो टोला, ये टोला जो था, हम क्योंकि इनके अगेंस्ट कोई शख्स आया था, तो इसीलिए हम खुश हो रहे थे कि हमारी इनसे जान छूट रही है जी। हमारी खुशी का तो हमें तो कोई पैसे लेके तो हमारे घरों पे नहीं आ रहा था, हम तो इसी बात पे खुश हो रहे थे कि इस टोले से हमारी जान छूट रही है। लेकिन अब आप करंट सिचुएशन ये देखिए इस हुकूमत की, कि अब ये हुकूमत अपने आप को बचाने के लिए पीपल्स पार्टी के साथ बैठने को तैयार है।
एमक्यूएम के साथ ये ऑलरेडी बैठे हुए हैं, ठीक है ना। तो यानी मकसद के इन्होंने अगर ऐसे ही बैठना है और इसी कचरे सिस्टम को लेके आगे चलना है तो भाई हम तो भाई इस कचरे सिस्टम के साथ नहीं है। तो आपके पास क्या सोल्यूशन है? भाई आप मार्शल लगा दो, आप मार्शल लगा दो। आप नहीं, ये तो कोई सोल्यूशन, ये सोल्यूशन है भाई, आपके यही सोल्यूशन है। आप जमहूरियत को, मैं जमहूरियत को लानत भेजता हूँ, जमहूरियत के ऊपर आप मार्शल लॉ को मैं तो मार्शल लॉ को तरजीह देता हूँ, मैं जमहूरियत के ऊपर लानत भेजता हूँ, इस सिविलियन गवर्नमेंट है इसके ऊपर लानत भेजता हूँ। ये जो वोटिंग सिस्टम है, हम बचपन से वोटिंग सिस्टम को, धोखेबाज सिस्टम को देखते हुए आ रहे हैं, ये सब झूठ फ्रॉड है। यहाँ पे टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट होनी चाहिए, ये जाहिलियत यहाँ से खत्म होनी चाहिए इस मुल्क से। ये वजीर बैठे होते हैं टेक्नोलॉजी के अंदर, इनको कख नहीं पता होता, आगे वजीर बन के ये बैठ जाते हैं, इनके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं होती। आज तक आप ये देख लें, इन्होंने ये इमरान खान साहब ने वो उनको लाके बिठाया हुआ था, कोई खातून को जो गूगल से रिजाइन देके आई थी यहाँ पे सर्ट के था, उन्होंने क्या किया है, कौन सी एप्लीकेशन ऐसी बनाई है, कौन सा ऐसा काम किया? तो ऑलरेडी रिजाइन कर चुकी है, उनको तो काम ही नहीं करनी है। लेकर आए थे, जीरो प्रोग्रेस, मौका तो मिला नहीं ना। कितने अरसे रही? मैक्सिमम 1 साल रही है। 1 साल बहुत बड़ी काम है। कोई 1 साल में एक मामला दुरुस्त नहीं होते। ये आप एकदम से हाइपर ना हो। देखें पाकिस्तान की बने हुए कितना अर्सा हो गया यार, 75 साल हो गए। 75 सालों में 60 साल तो आपके मार्शल लगा रहा है यार। तो क्या कर लिया आपके मार्शल में ऐसे डेवलप हुई है, आपके डेथ मार्शल में बने। उस वक्त पूरी दुनिया के हालात कुछ और थे, तो भाई आप भी वही तरक्की करा था। नहीं कोई नहीं, हमारे यहाँ अगर कुछ बना है जमहूरियत जो है ना, जमहूरियत पे मैं लानत भेजता हूँ। जमहूरियत में आपको बताता हूँ ये क्या चीज है। जमहूरियत ये चीज है, अगर 5 डॉक्टर्स हैं, मैं आपको जमहूरियत की एग्जांपल दे देता हूँ। 5 डॉक्टर्स हैं, वो आपको कह रहे हैं भाई इस मौसम में अनार नहीं खाना, ठीक है ना, और 50 मजदूर हैं, 50 मजदूर, और वो 50 मजदूर एक जगह कह रहे हैं कि नहीं भाई इस मौसम में अनार खाना है। तो जमहूरियत ये कहती है कि आप 50 मजदूरों की सुने, आपकी वोटिंग होगी, ये 5 डॉक्टर्स हार जाएंगे जो टेक्नोक्रेट्स हैं, जिनको पता है कि इस मौसम में अनार खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, लेकिन ये जो 50 मजदूर हैं जिनको टेक्निकली पता ही नहीं है, लेकिन ऐसा अगर आप जमहूरियत को लेकर चलते हैं, इस मनहूस जमहूरियत को, तो वो जमहूरियत वहां जीत जाएगी और वो कहेंगे अनार खाओ, और वो अनार खा के लोग बीमार हो जाएंगे। तो ये जमहूरियत वही तो हुआ है, वही तो हुआ है, वही तो हुआ है। न्याजी साहब ने कहा नहीं आप अब न्याजी साहब का आप जमहूरियत की मेजॉरिटी का डिसीजन। देखिए मैं एक मिसाल में आपको एक मिसाल और एक मिसाल दे दे, फिर मैं एक बात सुनिएगा, बड़ा अहम नुक्ता दिया आपको। मैं बताता हूँ, आज से 200 साल पहले, आज से 200 साल पहले दुनिया ये कहती थी कि ये जो सूरज है ये रुका हुआ है, बाकी कायनात घूम रही है, ठीक है, ये मेजॉरिटी कहती थी। उससे पीछे चले जाएं तो दुनिया ये कहते थे दुनिया चपटी है। उससे पीछे चले जाएं तो ये कहते थे कि चांद की अपनी रोशनी है, सूरज की अपनी रोशनी है। तो ये मेजॉरिटी के डिसीजन थे। आज ये पता चल रहा है, आज आपको वो साइंटिस्ट जो हैं वो मेजॉरिटी नहीं है, लेकिन उन्होंने आपको तहकीक करके बताई है नहीं, सूरज भी घूम रहा है, पूरी कायनात भी घूम रही है, चांद की रिफ्लेक्शन की लाइट है, और ये जो है क्या कहते हैं, जो दूसरी चांद की रोशनी वो रिफ्लेक्टेड लाइट है, वो आप सबको पता चल जाए। जमीन चपटी नहीं है, जमीन चपटी नहीं है, जमीन जो है गोल थोड़ा सा अंडे की शेप में है, गोल पूरी भी गोल नहीं है। तो ये तो आपको मेजॉरिटी ने नहीं बताया, तो मेजॉरिटी ने तो आपको मिसगाइड किया। अच्छा ठीक है, हम मानते हैं आपकी बात की मेजॉरिटी ने मिसगाइड किया। आपकी मिसाल के जनाब 5 डॉक्टर एक तरफ और 50 मजदूर एक तरफ, और मजदूरों ने जनाब अनार खाने के आपको फैसला दे दिया। अब आप ये बताइए, आप कहते हैं जनाब अली के जमहूरियत को आप खत्म कर दीजिए, आप डिक्टेटरशिप ले आइए। आज की हुकूमत डिक्टेटरशिप नहीं है तो और क्या है? अभी आपके सामने न्याजी साहब ने कितने रूल पास किए असेंबली से, जब उनका जो दिल करता जो रूल पास कर रहे हैं। एक रूल जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि जो उन्होंने पास किया वो ये कि जनाब अली के आप जो फैसला कर ले, जो आपके हक में हो वो काम कर लिए, और जो नहीं है वो रह जाए। जो असल बात, जो पॉइंट हुआ था वो बोलिए। चलो फिर बाद में याद आ जाएगा सर। इन्होंने बात की कि जनाब अली अगर जमहूरियत को आप नारद भेजते हैं, आप डिक्टेटरशिप को कहते डन ओके, तो डिक्टेटरशिप आ जाएगी। डिक्टेटरशिप आ गई, आपके फैसले डिक्टेटरशिप के जो फैसले थे जो आप पर मुसल्लत किए गए, उसमें आप कितने कामयाब हुए? किस इस जमहूरियत ने बाहर भेजा नवाज शरीफ को या डिक्टेटर ने बाहर भेजा? जमहूरियत ने भेजा है। डिक्टेटर आर्मी का कोई लेना देना ही नहीं है उससे। डिक्टेटरशिप आर्मी वाला होता है। नहीं सर, ये आप डिक्टेटर देखिए मैं आपको बताऊं, अगर आर्मी वाले, चले मैं आपको खुली एग्जांपल देता हूं, अगर जनरल राही शरीफ और तौकीर जिया जो हमारे चीफ ISI के जो इंचार्ज हैं, अगर ये दोनों मिलकर राही शरीफ है वो अपना जनरल बाजवा, और वो जो तौकीर जिया नाम है उनका, फैज हमीद जो है, अगर ये दोनों इनको निकालते बाहर, फर्ज करें मैं इस बात को अगर मान लेता हूं, तो आज नवाज शरीफ जाके बाहर इनको क्यों गालियां देते?
वो तो फिर गालियां उनको देते ना जो तो वहां पर बोलने की आजादी है, उसको पता है आजादी नहीं कर सकते। नहीं आजादी आप देखिए, अगर आप देखिए नवाज ऐसे करते हैं, जो मैंने महसूस किया है ये नवाज शरीफ ने जो आर्मी के खिलाफ बातें की हैं वहां बाहर जाने के बाद, देखिए नवाज शरीफ ये चाह रहा था कि सिविल सुपरमेसी कायम हो। अच्छा नियाजी साहब की आप पिछली सारी तकरीर उठा के देख ले, वो हमेशा हमारी अस्करी क़यादत के खिलाफ बोलते आए। अब उनको मौका मिला, अब डायरेक्ट वे में नहीं, इनडायरेक्ट वे में जितनी बदनामी, जितनी हमारी अस्करी क़यादत के खिलाफ पब्लिक बोली है या जितने हमारा मीडिया बोला है, जितने हमारे मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल्स बोले, इससे पहले कभी नहीं बोले, ये सब नियाजी साहब की मेहरबानी वसूल है। नहीं एनआरओ किया है नियाजी साहब, बिल्कुल किया है। एनआरओ के जिम्मेदार नियाजी साहब है, फौज नहीं है, मैं ये जानता हूं। देखिए सरबराह मुल्क का जो है वही जिम्मेदार होगा ना, इमरान खान साहब। इमरान खान फौज की 10 बातें नहीं मान रहे तो कैसे इन्होंने ये बात मान ली? वो ऐसे ही मान ली ना, जैसे जब आप नवाज शरीफ पे इल्जाम लगाते हैं कि उसने कारगिल से वापस बुला लिया, तो जो मुशर्रफ साहब ने उसको हटा दिया, वो उस वक्त तो मुशर्रफ साहब जोश में आ गए, जब वहां से बुला लिया गया था तो सारा नवाज शरीफ पर डाल दिया गया था। ये क्या मसला है? जब आपके अगर बॉल आपके कोर्ट में आ जाती है, आप अच्छी तरीके से नहीं खेल पाते और जब फेल हो जाते हो तो डाल देते हो सिविल हुकूमत में मलबा, और जब आप खुद खेलने में कामयाब हो जाते हो तो फिर आप उनको उठा के मुझे भी कुछ मौका दे दीजिए। 17 मिनट सर आप ही बोलते हैं यार, हम क्या बोलते हैं, हमें तो आज बोलने नहीं दे रहे। आपने एक और लाख उठा दिया कि हम बोल ही ना सके, आपका तो तरीका हम तो सिर्फ सुनते हैं, आपको बैठे एक दफा देते हैं, उसके बाद आप दोबारा पॉइंट नहीं देते, उसके बाद आप कहते हैं आप पॉइंट बोल गए, अब पॉइंट याद आएगा तो फिर आप एकदम से मुझे बोलना। चलिए आप पूरी कीजिए अपनी बात। देखिए फरहान भाई बात पता क्या है, आप आए हैं जज्बात के अंदर, क्योंकि देखें मैं भी बाहर रहता हूँ, दिल जला हुआ है ना, जज्बात में नहीं आए, दिल जला हुआ है असल में। जिससे बड़ी इन्होंने तवक्को रखी हुई थी, जिसके ये चाहने वाले थे, असल में उन्होंने इन्हें रानी दरगाह कर दिया। मेरे पास फरहान भाई असल में चिड़चिड़े हुए हैं। फरहान भाई काफी अर्से से पाकिस्तान नहीं गए हैं, इनको पता की आस आ रही है, ये असल में पाकिस्तान जाना चाहते हैं, इस वजह से थोड़ा सा इनको ना महसूस हो रहा है कि ये सब कुछ जो गड़बड़ हो रही है ना ये पीटीआई गवर्नमेंट की वजह से। देखें मेरी बात सुने, सारे मामला एकदम से ठीक नहीं होते, आप डायरेक्ट जमहूरियत को ब्लेम ना दें। डिक्टेटरशिप में क्या पाकिस्तानी तरक्की यार फारूक मैं थोड़ी नहीं, वो आपकी बात मैं भी समझता हूँ, मैंने भी वो दौर देखा हुआ है जितनी तरक्की थी वो सबको पता है। जो बस हम तो यार अच्छी बात मेरी बात सुन ले। हाँ इमरान खान साहब के इसमें खामियां हैं, एक नहीं कई खामियां। अच्छा अगर वो पूरी कर लेते हैं तो मैं कहता हूँ पाकिस्तान एक आइडियल स्टेट बन सकती है। देखें ये जब ये अपोजिशन में थे, ये अपने हर जलसे में कहते थे कि लोकल गवर्नमेंट को जी मजबूत किया जाए, लोकल गवर्नमेंट के बाद इख्तियार ज्यादा हो। ये एमएनए क्या कर रहे हैं, इनको में फंड्स क्यों मिल रहे हैं, ये क्यों ऐसे कर रहे हैं, वो क्यों, अब खुद ही बल्दियाती इंतखाबात को ये टालना शुरू कर दिया। ये इनकी सबसे बड़ी जो गलती है। उसके बाद इन्होंने अब तो नवाज शरीफ को अब वल्लाह आलम क्या सेटिंग है, क्या प्रॉब्लम है, उसकी जब प्लेटें कम हो गई थी तो वहां जाके उसकी सारी प्लेटें भी ठीक हो गई हैं, जो भी उस वक्त सिनेरियो बना। अगर चाहते हैं इमरान खान साहब तो नवाज शरीफ बाहर नहीं जा सकता था, लेकिन इन्होंने उसको भिजवा दिया। ठीक है, ये बहुत बड़े ब्लंडर है। और तीसरा जो है कि ये अपनी बात से फिर मुकर जाते हैं। चलिए नाज़रीन, बात इस चीज को तो मैं समझता था जी, मैं बात से कंप्लीट कर लेनी चाहिए। आप तो रजी साहब बोलने नहीं देते, मौका हमें भी दे दीजिए। चलिए सर आप बोलिए सर, आज आपको देने। तो मसला ये है कि इमरान खान साहब चाहते हैं कि मुल्क तरक्की करे, मुल्क में खुशहाली है, वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मसला आ रहा है कि रुकावटें बहुत है। ये जो पिछली हुकूमतें हैं इन्होंने इतनी बड़ी गहरी यार खुदा के वास्ते जान छोड़ दो यार, 2.5 साल हो गए भाई, होता है 3 साल हो गए। आप पिछली हुकूमतों को छोड़ दीजिए, आप पिछली हुकूमतों ने किया ना, पिछली आपने इलेक्शन की बात की, पिछली हुकूमतों को आप गाली दे रहे हैं, पिछली हुकूमतों को तर्ज के ऊपर चल रहे हैं। आप अगर पिछली हुकूमतों को गाली दे रहे हैं, आप क्यों गाली दे रहे हैं? वो भी इंसान थे, उन्होंने गलतियां की, नियाज़ी साहब भी वही गलतियां कर रहे हैं। नियाज़ी साहब उस गलती को क्यों दोहरा रहे हैं? उन्होंने क्यों फंड दिए, क्यों फंड दे रहे हैं? जब पिछली हुकूमतों के ऊपर उंगलियां उठाते आ रहे थे, क्यों फंड दे रहे हैं? आप पिछली हुकूमत अरे सारा पिछली हुकूमत का गलत इन्होंने अपने साथ समेट के रखा हुआ है। इनका वजीर दाखिला देख ले, इनका जनाब अली वजीर क्या कहते हैं उसको,
शाह महमूद साहब क्या है, वजीर खारजा को देख लें, इनको देखिए सारे वही है पिछले मोड़े हैं यार जो उनके साथ आगे बैठे हुए भाई। सर वजीर खारजा की कारकर्दगी तो सबसे बेहतर, बहुत अच्छी कारकर्दगी है, दुनिया भर से पाकिस्तानी को जिल करके भगाया जा रहा है। बहुत अच्छी कारकर्दगी। कहां से भगाया जा रहा है? हर जगह में बेड लग गया, अभी तो इन्होंने दोबारा खोला है बेड खारजा वाले से। जो इलीगल है उनको तो उन्होंने पकड़ के बाहर भेज नहीं किया, जो लीगल है उनको भी फिर क्यों शिपमेंट में नहीं आए थे यहाँ पर? सर बात दरअसल ये है कि हम इमरान खान को ये नहीं कह रहे कि आप एक दिन में सारा कुछ सही कर दें, हम तो ये कह रहे हैं कि आप खराब क्यों कर रहे हैं चीजों को भाई। आपने फौज की इमेज की ऐसी की तैसी फेर दी है, आपके दौर में फिर ये ऐसी की तैसी। यार फौज की जो फौज की फिरी है नहीं फिरी, सबसे ज्यादा इस दौर में जो आज हुआ है फौज के साथ। देखिए मैं फौज के खिलाफ देखिए आप ये देखिए पंजाब के अंदर तरक्की बिल्कुल रुक चुकी है, ये पहली दफा हुआ है भाई। जरदारी के दौर में वसीम अकरम प्रेस ने वहां पे कामयाबी के झंडे गाड़ दिए हैं, आपको पता है? आपको भी पता है कि यार इसमें पंजाब की जो जमीन थी ना पंजाब के पास, हाँ जी, सिर्फ 200 मिलियन एकड़, अब वो उसने खींच के रबड़ के जरिए बढ़ाकर उसको ना 500 मिलियन और आप ये देखिए कराची को नहीं आए वो पंजाब में। भाई अब आप ये देखिए आपको पता ही नहीं है सर, आप ये देखिए कि आप ये एक चीज देखिए कि IMF कर्जे के ये कितने खिलाफ थे और हर साल IMF कर्जे से पहले ये तैयारियां शुरू कर देते हैं। अभी रिसेंटली इन्होंने फिर तैयारियां शुरू कर दी और इन्होंने बैंकों में FIO वालों के पीछे लगा दिया है कि जो लोग भी बाहर से पैसे भेज रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, हालांकि हम तो पाकिस्तान पैसे भेज रहे हैं, और उन्होंने हमारे पीछे उनको लगा दिया कि जो लोग भी पाकिस्तान से बाहर से पाकिस्तान पैसे भेज रहे हैं उनको वेरीफाई करो उनकी चीजें, और वो कह रहे हैं कि अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर करो। ये हम सब जानते हैं इस बात को कि अगर हम पैसे अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर करेंगे तो ये मुल्क पागल के बच्चे, अगर हम यहाँ से 10 लाख रुपए ट्रांसफर करेंगे ये मुल्क पूछेगा नहीं मुझसे कि कहां से 10 लाख रुपए भेज रहे हो तुम, तो इसका मतलब ये है कि हम नहीं भेजे पाकिस्तान पैसे ना, इसका मतलब ये तो ये भाई कोई कौन सी चीज ऐसी हो रही है? हम तो ये नहीं कह रहे कि आप एक दिन में चीज सही कर दो, हम तो कह रहे हैं खराब क्यों कर रहे हो चीजों को भाई। आप जो आपने मोबाइल फोन पे टैक्स लगा दिया, ये जो लोग मोबाइल लेके जाते हैं पाकिस्तान के अंदर, हम ये मोबाइल लेके जाते थे पाकिस्तान, हम यहाँ करोड़पति लोग हैं क्या, हम ये मोबाइल लेके जाते थे उनके ऊपर टैक्स लगा दिया, 10,000 फोन नहीं चल रहे पाकिस्तान के अंदर। मैच अच्छा चल रहा है क्रिकेट का, पाकिस्तान की टीम मैं बताता हूँ क्रिकेट मैच जो चल रहा है इस वक्त, क्रिकेट मैच लगता है सूरत हाल जो है कुछ थोड़ी तब्दील हुई है, तरक्की की तरफ गामजन हुआ है। टेस्ट तो जीत चुका है ना पाकिस्तान, अपने मुल्क में बुला के उनको मार दिया। दूसरे टेस्ट पे क्या इमरान खान साहब की कितनी कामयाबी है, दूसरे टेस्ट में क्या होगा? आप बड़े शौकीन हैं, ये पता है आपको, मानते हैं ना? देखिए ये मैं मानता हूं दूसरे टेस्ट में क्या होने जा रहा है, लेकिन मैं इसमें मैं आपको सच बताऊंगा, इसमें कोई बुग़्ज़ वाली बात नहीं है, ये टोटली आपकी फौज का काम है। क्या ये इन्होंने फौज ने प्रोवाइड किया, नहीं इन्होंने प्रोवाइड किया सिक्योरिटी। अच्छा, फौज थी गारंटर, अच्छा ठीक है ना, फौज इस बात की गारंटर थी कि आप किसी भी टीम को बुला लें, प्लेयर्स को बुला लें, हम उसकी जो है आपको सिक्योरिटी, और उन्होंने प्रोवाइड की है सिक्योरिटी कराची टू पिंडी। ये 2 टॉपिक्स पे तो आपने बात ही नहीं की, टाइम भी खत्म हो गया भाई। शहबाज शरीफ गया भाड़ में यार, हमें उससे क्या लेना देना, तो वैसे पागल है यार, वो चोर लोग हैं यार। बात दरअसल ये नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम जो होता है आमने सामने, हम इस पे ओपन बात करते हैं, हम हर एक को आजादी राय का जो है हक हासिल होता है कि वो अपनी जो उसके दिल की बातें वो कर ले। हम अपने फरहान भाई ने अपने दिल की बात की, हमें बड़ा अच्छा लगा, अपनी बड़ा सिखा लिया। हम ये चाहते हैं कि लोग हमारे प्रोग्राम को देखें, जैसे फरहान भाई आप यहाँ से थोड़े से रिलैक्स होके जाएंगे तो आप ये अच्छे तरीके से बेहतर तरीके से सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि IT का शोबा बड़ा अहम शोबा होता है और उसमें जरा सी गलती सारा डेटा जो है ना वो कर देती है। तो आज का प्रोग्राम जो था वो इस बात पर आगे खत्म हो रहा है कि अगला मैच जो है ये अभी चल रहा है, इसमें क्या बनेगा? मैच तो सर मैं आपको ड्रॉ होता नजर आ रहा है, बड़ा साफ। अच्छा, इसके बाद जो तीसरा मैच है वो फिर देखेंगे, साउथ अफ्रीका जीतेगा, थोड़ा सा वो अगर ऐसा हुआ तो फिर तो बड़े अफसोस की बात है, 1-1 से बराबर करते हैं, वो होगा ही ऐसा। नहीं, मैं पाकिस्तान क्लीन स्वीप करेगा। नहीं, अभी ड्रॉ साहब की हुकूमत के दौरान पहली मर्तबा कोई टीम आगे यहाँ खेल रही है। अच्छा जी, उम्मीद है नाज़रीन आज का प्रोग्राम वाला को पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे मोहम्मद फारूक डोगर और जनाब MS सदर साहब को इजाज़त दीजिए। हम जनाब फरहान साहब का बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे प्रोग्राम में आने के लिए दिल की बातें कही और दिल की बातें की। तो अल्लाह हमारा अमीन नासिर, पाकिस्तान जिंदाबाद।